Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed that how author to tell us the story of his past, that how one summer evening he found a third level of the Grand Central Station that was not really existed. There were only two levels of the station, but one summer evening author found a third level of the station, and how he found we have already discussed. Now today I am going to discuss more in this story, so let's start. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो उस स्टेशन के ऊपर अचानक ही मेरी आंखों के अंदर एक लाइट झपकी, मतलब मेरी आंखों लाइट की वजह से मेरी आंखें जगमगा गई, मेरी आंखों के ऊपर लाइट पड़ी। तो मैंने देखा तो एक पर्सन है, वो अपनी वेस्ट यानी कि अ गारमेंट वॉन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे ऊपर का जो पार्ट है हमारी बॉडी का, वेस्ट छाती का, उसके ऊपर जो पहना जाता है उसे वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट पॉकेट यानी कि शर्ट के ऊपर का जो पॉकेट होता है वो हिस्सा, उसके ऊपर गोल्ड वॉच थी। तो एक पर्सन उस वॉच को हिला रहा था, पुल कर रहा था, निकाल रहा था इसका तो उस गोल्ड वॉच की रोशनी मेरे आँखों में पड़ रही थी। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with teeny lapels, and he had a big black handlebar mustache. अब वो मैन कैसा दिखता था, उसका डिस्क्रिप्शन ऑथर ने हमें ये दिया है यहाँ पे कि उसने एक हैट पहनी थी, ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहना था और उसको बड़ी ब्लैक कलर की मॉस्टैक यानी मूंछ थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 century something. तो फिर ऑथर ने पूरे स्टेशन पे देखा तो ऑथर को बहुत ही अजीब लगा। क्यों अजीब लगा? क्योंकि सभी लोगों ने 19th और 18-19 सेंचुरी के कपड़े पहने थे। ऑथर आज जिस सेंचुरी में है उसमें लोग अलग कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न कपड़े, लेकिन वो बहुत ही पुराने कपड़े लोगों ने पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her हाई बटन्ड शूज़। तो ऑथर कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसी मूछें, ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। फिर ऑथर ने ट्रेन से एक उतरती हुई लेडी को देखा जिसने एक टॉप पहना हुआ था, स्कर्ट पहना हुआ था और हाई बटन शूज़ पहने हुए थे। बैक ऑफ हर ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव का स्टूडेंट्स मतलब है पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुलिंग ट्रेन, यानी कि ट्रेन को पुल करने के लिए एक व्हीकल यूज होता है, उसे लोकोमोटिव कहते हैं। तो बैक टू हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। इस लेडी के पीछे ट्रैक पे मैंने देखा कि एक लोकोमोटिव है, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आई लोकोमोटिव विथ अ टनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। ऑथर ने देखा कि वहाँ पे करियर एंड यूज मतलब है फेमस प्रिंटिंग मेकर न्यूज़ 1835 टू 1970 के बीच में न्यूयॉर्क में एक फेमस कंपनी थी जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की फेमस मशीन थी, कंपनी। तो उसके बारे में ऑथर यहाँ पे बताते हैं। और मैंने पहले जो पैराग्राफ में है और शब्द का मीनिंग बताना भूल गई। ब्रास स्पिटून्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंड, यानी कि बैंड बजाने के लिए, डीजे बजाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, उसकी बात की है। To make sure, I walked over to a
newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. ऑथर ने श्योर अपनी बात कंफर्म करने के लिए जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था उसके नज़दीक गए और पेपर देखा। तो न्यूज़पेपर देख के ऑथर को बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि ये न्यूज़पेपर उस प्रिंटिंग प्रेस का था, उस न्यूज़ कंपनी का जो बहुत साल पहले ही पब्लिश होना बंद हो गए हैं, यानी कि अब ये न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते हैं। तो ऑथर को बहुत ही सरप्राइज़ हुआ कि ये न्यूज़पेपर तो बहुत पुराने हैं, 18th सेंचुरी में पब्लिश होते थे, आज तो ये न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरा कि उसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, तो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। और ये भी एक सरप्राइज़ की बात थी, क्योंकि आज में वहाँ का प्रेसिडेंट कोई और था। जैसे हमने स्टोरी के शुरुआत में देखा था कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था और यहाँ पे प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में न्यूज़ थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। तो ऑथर ने जब डेट देखी तो डेट क्या थी, जून 11, 1894। I turned forward towards a ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। तो ऑथर ने फिर क्या सोचा, वो टिकट विंडो की तरफ गए, उन्होंने टिकट खरीदने के लिए वहाँ पे गए, क्योंकि ऑथर को अब मालूम तो हो गया था कि ये जो थर्ड लेवल है वो 1894 के अंदर है। तो वो टिकट लेने क्यों गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो और उनकी वाइफ लॉइसा दोनों अगर ये टिकट लेंगे तो ये जो ट्रेन है वो उन्हें 1894 के यूनाइटेड स्टेट में घुमाएगी। तो वो वहाँ पे पूरे घूमना चाहते थे पुराने यूनाइटेड स्टेट में, इसलिए उन्होंने टिकट लेने के लिए वो टिकट विंडो में गए। और वो कहाँ पे जाना चाहते थे, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the woman waving palm leaf fan with the fireflies all around in a peaceful world। तो ऑथर यहाँ पे अब हमें 1894 का यूनाइटेड स्टेट कैसा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कि पहले के टाइम का यानी कि 1894 का जो है यूनाइटेड स्टेट वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, कि वहाँ पे कैसा बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस थे, लॉन्स थी, ट्रेमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े ऐसे झाड़ थे। फिर उनके उस टाइम में समर की जो शाम होती थी वो बहुत ही लंबी होती थी। तो उस लंबी शाम में क्या करते थे यूनाइटेड स्टेट के लोग, तो जो मेंस है वो सिगारेट पीते थे और बातें करते थे, और वुमेंस जो है उनके हाफ में लीफ फैन हुआ करते थे, यानी पत्तों के पंखे, और वो फायर फाइल्स के आसपास बैठा करती थी, और बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर रहता था। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से बता दूँ, ये पूरा की पूरी इन्फॉर्मेशन 1894 के यूनाइटेड स्टेट की दी है ऑथर ने। ऑथर जिस टाइम में अभी है उस टाइम की नहीं, जिस टाइम में वो गए थे थर्ड लेवल में 1894 उसकी बात कर रहे हैं। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted to ticket for that। ऑथर को कौन सी टिकट चाहिए थी, उस टाइम की जिस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, और लेकिन आज अगर थर्ड लेवल में अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। ऑथर जिस साल में जी रहे हैं उसमें तो वर्ल्ड वॉर हो गई है दोनों, लेकिन अभी ऑथर जिस पास्ट में गए हैं थर्ड लेवल में अभी होने वाली है, तो ऑथर को उस टाइम में जाना है, इसलिए उन्होंने टिकट खरीदी। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की फिर से इन्फॉर्मेशन कि ऑथर कैसे थर्ड लेवल में यानी कि 1894 के टाइम के यूनाइटेड स्टेट में कैसे पहुँचते हैं।
और उस टाइम का यूनाइटेड स्टेट कैसा था, उस बारे में यहाँ पे ऑथर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।